राजकर्मी बनने के चक्कर में गुरुजी सब तो फंस गए पूरा। कहीं 43, कहीं 22 तो कहीं 23 ऐसे फर्जी शिक्षकों की लिस्ट निकलकर सामने आ रही है, जैसे लग रहा है कि कहीं से जो है कि चींटी का बाढ़ आ रहा है। अब आप समझ रहे हैं किस प्रकार से गुरुजी लोग राजकर्मी बनने का दर्जा के लिए परेशान थे, ललायत थे, और उनके बीच में कई सारे ऐसे फर्जी गुरुजी भी एकदम सात्विक गुरुजी बनकर के घूम रहे थे, ज्ञान बांट रहे थे। आज जो निकलकर सामने आया है ना, वो हैरत कर देगा आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को। इसलिए कहते हैं ये पाठक जी है, पाठक जी याद रखिए, जब ये विश्वविद्यालय को नहीं छोड़ते हैं तो इस शिक्षा विभाग का ये जो नियोजित शिक्षक लोग हैं, जो कि राजकर्मी का दर्जा मांग रहे थे और सक्षमता परीक्षा के चक्कर में गए हैं फंस। अब गुरुजी के पद पर रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, ये देखने का विषय है। जो ताजा जानकारी निकलकर सामने आया है ना, हैरत कर देगा। आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जब देखेंगे तो पता चलेगा, आप तमाम व्यक्ति जब देखेंगे तो पता चलेगा, एक एक जिला से 43, 23, 22 ऐसे करके एक एक जिला से है, सैकड़ों की संख्या में फर्जी गुरुजी बन के घूम रहे हैं। अरे आप फर्जी बाबा को जानते थे ना, वही फर्जी बाबा लोग जो कि टीका ये सब लगा लगा के घूमते हैं, आज जो है कि गुरुजी निकल रहे हैं बिहार में फर्जी। सवाल ये उठता है कि फर्जी गुरुजी क्या आसमान से टपक कर आए? क्या ये एलियन है? कहां से आए? कौन लाया इसको? वो तमाम चीजों को हम बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और एक बात कहते हैं, आप जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इसको साझा नहीं कीजिएगा 10 आदमी तक, तो आप फिर इस धरती पर जो है कि कह लीजिए तो बेकारे हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर जो है सच्चाई को साझा नहीं कर सकते हैं, आप सच्चाई को लोगों तक नहीं पहुंचा सकते हैं, तो फिर आपको इसी तरह जो है कि बिहार में इसी तरह का जो है कि लगातार मामला मिलता रहेगा देखने को, और आपका समाज जो है आगे बढ़ने के बजाय गर्त में चलता रहेगा। आप कहते हैं ना, हमारा बिहार विकसित हो, यहां पर जो है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाल हो और यहां पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, हमारे नौनिहालों का भविष्य बढ़े, तो आपके कारण से आप इन सच्चाई को जन जन तक नहीं पहुंचाते हैं, तो लोग इस तरह के फर्जीवाड़ा करने लगते हैं। लेकिन आप पाठक हैं, अभी पाठक जी हैं, और इसलिए लोग पाठक जी का विरोध करते थे। आज निकलकर सामने आ रहा है इस तरह का, हर जिला से जो लिस्ट आ रहा है, अब आप पहले देख लीजिए। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल के इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक अविलंब साझा कर दीजिएगा। देखिए, लगातार जो है कि यह देखने को मिल रहा है कि सक्षमता परीक्षा के चक्कर में जितने नियोजित शिक्षक लोग थे, वे लोग जो है कि राजकर्मी बनने के लिए फॉर्म भरे कि सक्षमता परीक्षा दे करके राजकर्मी बन जाएंगे। उनमें से वे लोग तो राजकर्मी बनने के लिए फॉर्म भरे, लेकिन उनमें से जो गुरुजी लोग थे, वे लोग ऐसे भी थे उसमें जो कि कहीं से उपाय कर लिए थे डिग्री का, या किसी के डिग्री का इस्तेमाल करके गुरुजी बन करके विद्यालय में ज्ञान बांट रहे थे। अब आप समझिए, जिसको ज्ञान ही नहीं है, जिसको ज्ञान है केवल चोरी करने का, इधर उधर जुगाड़ करने का, सेटिंग करने का, तो बताइए वो लोग कहां से हमारे नौनिहालों को, हमारे भाई बहन को, हमारे बिहार के लाडलों का भविष्य कहां से बना रहे होंगे? तब हमारा बिहार में शिक्षा का यह स्तर हुआ है। और आज जो है कि इस तरह का बात निकलकर सामने आया। यहां अखबार आप देखिए कि ये सिवान जिला का हम अखबार आपको दिखा रहे हैं, किस प्रकार का यहां पर निकलकर सामने आया है। सक्षमता परीक्षा की जांच में अब तक 43 शिक्षक मिल चुके हैं फर्जी। जी हां, हैरान में हो गए ना। एक जिला सिवान की बात कर रहे हैं, 43 यहां फर्जी मिले हैं गुरुजी, फर्जी 43 एक जिला में। अब सोचिए, बिहार में इतने जिला, और इतने जिला में सोचिए कि कितने कितने लोग फर्जी बहाल हुए हैं, और वे फर्जी के चक्कर में आज योग्य अभ्यर्थी कोई अधिक उम्र वाला मामला से गुजर रहा है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। कुछ लोग जो है कि अयोग्य होकर के बेचारा नौकरी नहीं हो सका, वो परेशान है, अब कुछ अलग काम कर रहा है। बताइए, ये अन्याय आखिर उनके जिंदगी के साथ हुआ कि नहीं? इन फर्जी लोगों को क्या करना चाहिए, आप कमेंट में जरूर बताइए। और सबसे बड़ा फर्जी जिसने किया है, उसका क्या करना चाहिए, या सरकार उस पर किस तरह से एक्शन लेती है, यह भी देखने का विषय है। केवल वोट बैंक नहीं बनना है। आप तमाम साथियों से हम कहना चाहते हैं, केवल वोट बैंक बन करके आप रह जाते हैं अंगूठा टीपने के लिए। अंगूठा टीपने के लिए क्यों रहते हैं आप?
उससे अच्छा पढ़े लिखे क्यों? तब फिर आपने बौद्धिक क्षमता का विकास हुआ है, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो आप अपने बुद्धि का प्रयोग कीजिए। और इस तरह से जो खिलवाड़ करता है आपके शिक्षा व्यवस्था के साथ, या इस तरह से जिसने इन तमाम फर्जी लोगों, देखिए कोई ना कोई तो फर्जी किया है। अभ्यर्थी जो है, जो अब फर्जी था वो शिक्षक बन गया, वे तो किया ही किया, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी बड़े बड़े लोगों ने भी इस फर्जीवाड़ा में अपना योगदान दिया और छापा है नोट, पूरा छापा है। आप समझ जाइए और इस सच्चाई को जन जन तक साझा कीजिए आप, ताकि हर व्यक्ति तक यह पहुंच जाए आखिर नियोजित शिक्षकों के बीच इतने फर्जी आखिर कैसे निकल रहे हैं। अगर निकल रहा है, क्यों नहीं इसकी उच्च स्तरीय सीबीआई जांच बैठा दी जाए। शुरू से जब से बहाली हुई है शिक्षकों की, नियोजित शिक्षकों की, वहां से लेकर अब तक का बीपीएससी टीआरई के माध्यम से जो बहाली हो रही है, वहां तक की सीबीआई जांच हो जानी चाहिए। बड़े बड़े लोग इसमें चल जाएंगे, बड़े बड़े लोग। पहले घोटाला होता था ना, ये घोटाला का मॉडर्न जमाना आ गया है, ये घोटाला का इस प्रकार का जमाना है। आप समझिए हमारी बात को, इशारे को समझिए। पहले होता था तो उसको घोटाला का नाम दिया जाता था, लेकिन अब घोटाला भैया दिखता, वही बात है जैसे भूत होता नहीं है लेकिन भूत पकड़ लेता है लोगों को, वही सब बातें चल रहा है। यहां घोटाला जो है कि अब मॉडर्न तरीके से हो रहा है। तो सवाल तो यही उठ रहा है, पूरा जनता कर रही है सवाल कि आखिर बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बदलने के नियत से किस प्रकार का ये माहौल तैयार किया गया। और जब नियोजित शिक्षकों की बहाली की गई तो बहाली में ऐसे एक ही सर्टिफिकेट पर कैसे इतने लोगों की बहाली की, या अगर बहाली जिसने किया तो वो पदाधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, कि इसके तह में आखिर कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरह के खिलवाड़ करके बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता को बदतर से बदतर बनाने का प्रयास कर रहा है। सोचने का विषय है। और यह सवाल है कि उच्च स्तरीय जांच आखिर सरकार कराएगी तो कराएगी कब। लेकिन एक बात हम बता दें आपको, आप जस्ट इसके बगल में अगर आप देखेंगे यहां, तो आप देखिए ये अररिया जिले का है। एक साथ दो जिले में पढ़ा रहे हैं गुरुजी, 22 गुरुजी यहां पकड़ाए हैं जो फर्जी शनाख्यात हुए हैं, 22। अगर इसके बाद की बात करें, ये मुंगेर जिला जानते हैं ना, मुंगेर बड़ा ही फेमस जिला है, यहां 23 गुरुजी हैं। 23 नियोजित शिक्षकों का अन्य जिलों में भी नाम है। विभाग ने रोका वेतन, एक बार बता दे रहे हैं, विभाग ने सबका वेतन जो है कि रोक दिया है। लेकिन वेतन रोक देना इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं। और देखिए, आप चाहे कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन आपकी एक जिम्मेदारी है, यह बिहार आपका है, यह देश आपका है। और इस देश में जब भ्रष्टाचार होती है तो उसके खिलाफ संघर्ष करना आपका कर्तव्य है साथियों, आपका कर्तव्य है। अन्याय के खिलाफ लड़ना आपका कर्तव्य है। आपके नौनिहालों का भविष्य को गर्त में पहुंचाने वाले इन्हीं लोगों में से कोई लोग हैं, इन्हीं लोगों में से कोई लोग हैं। आखिर हमारा बिहार कैसे बदलेगा? शिक्षकों की लगातार हो रही है बहाली। सवाल तो यह उठता है, आखिर शिक्षकों की इतनी भारी संख्या में कमी थी तो क्या जो है कि अब चुनाव के आने के समय में ही लगातार बहाली, लगातार रिक्ति आ गई? सवाल तो ये भी लोग कर रहे हैं, ये हम नहीं अपने मन से कुछ बोल रहे हैं। लगातार इस तरह की बातें सुनने को मिल रही है। अब देखिए, मुंगेर जिला में 23 जो पकड़ाए हैं, 23 का नाम आया है, सबका बाकायदा आप यहां नाम देख लीजिए, लिस्ट लगा हुआ है। किसी का नाम हम लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आप यहां खुद देख लीजिए अखबारों में। अब बताइए, इतने जो फर्जी लोग हैं, कोई ना कोई तो फर्जी है, जो फर्जी लोग हैं, इसके जगह पे एक सुयोग्य लोगों का नौकरी हो सकता था कि नहीं हो सकता था? आज वे लोग विद्यालय में होते, सही से अपना ज्ञान देते ना, बच्चों को सही से पढ़ाते ना, आज हमारा बिहार का शिक्षा का गुणवत्ता का स्तर जो ऊंचा होता कि नहीं होता? केवल धांधली नहीं हुई है, बल्कि बिहार के तकदीर के साथ खिलवाड़ किया गया है। जी हां साथियों, बिहार के तकदीर के साथ। और सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग कहीं ना कहीं क्रेडिट के होड़ में जो है कि लगातार शिक्षकों की बहाली कराती है। लेकिन अब इस तरह के क्रेडिट का कौन लेगा? यह भी एक क्रेडिट है, धांधली का क्रेडिट, फर्जीवाड़े का क्रेडिट, भ्रष्टाचार का क्रेडिट कौन लेगा? सवाल तो यह उठता है, क्या उच्च स्तरीय जांच हो सकेगी? बात कैसे खुलकर निकलकर सामने आया, आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। सभी लोग जो है कि राजकर्मी बनना चाहते थे, बनने के लिए लगातार आंदोलन करते थे, यहां वहां हर जगह बोलते थे, सरकार उसको आश्वासन देती थी, इस तरह का मामला चल रहा था। ठीक है, वो सब चला, लेकिन
सरकार ने नियोजित शिक्षकों को टुकड़ों में पहले बांट दिया, मौका दिया उनको टीआरई 1 में बैठने का, टीआरई 2 में बैठने का, जबकि वो फ्रेश बहाली था। लेकिन टीआरई 1 में, टीआरई 2 में बहुत सारे नियोजित शिक्षक निकल गए। अब दिमाग लगाइए थोड़ा सा, जो नियोजित शिक्षक टीआरई 1 और टीआरई 2 में निकले हैं, अगर उसमें से भी फर्जी सर्टिफिकेट पर वो बहाल हो गए हैं, तो बताइए हमारे बिहार में शिक्षक बहाली की व्यवस्था में किस प्रकार से सेंधमारी किया गया है। वहां भी जांच होनी चाहिए। अगर नियोजित शिक्षक की यहां जांच हो रही है, तो वहां भी कई सारे नियोजित शिक्षक होंगे, निश्चित तौर से होंगे, जो फर्जी सर्टिफिकेट बना करके घुस गए होंगे। क्यों? क्योंकि जो फर्जी लोग पकड़ा रहे हैं, पकड़ाने का जो तरीका है, वह तरीका है कि यहां पर सक्षमता परीक्षा के लिए जब कोई फॉर्म भरा है, तो एक ही फॉर्म 2-2, 3-3 जिला में उसका नाम अलाउट हो रहा है कि वो सीटेट नंबर जो है कि स्टेट नंबर जो है कि 2-3 जिला में वो गुरुजी पढ़ा रहे हैं। तो बताइए, जो नियोजित शिक्षक वहां पे जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में फॉर्म भरे होंगे, वहां तो ऐसा कुछ भी पकड़ नहीं हुआ है, यहां कुछ भी जांच नहीं हुआ है। समझिए कितना व्यापक पैमाने पर 35-50 हजार के आसपास, 35,000 तो एक बहाली में गया है, कुल बताइए 50,000 के आसपास नियोजित शिक्षक वहां निकल कर गए हैं और टीआरई 1, टीआरई 2 में बन गए हैं गुरुजी। आप इन वीडियो को जन जन तक साझा कीजिए ताकि उच्च स्तरीय जांच हो सके। और आप तमाम लोगों से भी हम चाहेंगे कि आप जो है कि आवाज उठाइए, इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके हर जगह पहुंचाइए और वहां लिखिए, आवाज उठाइए कि जो है कि कहीं ना कहीं शिक्षक बहाली की तमाम प्रक्रियाएं जो अब तक हुई है उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। लेकिन एक बात हम बता दें अंदर की बात, शिक्षा विभाग बहुत सख्त हो गया है। के पाठक दिल्ली जाने से पहले ही इन तमाम मामलों से निपटना चाहते हैं और वो इस मामले में बड़े मंजे खिलाड़ी हैं, वो निपटेंगे भी और ऐसा भी सबक सिखाएंगे जो कि तमाम गुरुजी जो शिक्षा व्यवस्था को बदहाल बनाने के जिम्मेदार हैं, उनका हिसाब किताब बड़े अच्छे, बड़े मजेदार ढंग से होगा भी। और अदालत भी है सामने, वो भी सब कुछ देख रही है।